हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे तो ये S4 स्टडी चैनल आपको बड़ा ही हेल्पफुल होगा। जैसा कि आप सबों ने इससे पहले भी देखा है कि हमने कई सारे ऐसे लेक्चर लाए थे जिसमें PYQ का एनालिसिस किया था। जिस PYQ के एनालिसिस से आप लोगों को काफी हेल्प भी हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो है वह हमसे जुड़े भी हैं और अपने अपने क्वेरी को पूछे भी हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, जिसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन का बात करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के ही क्योंकि जब तक आप थंबनेल नहीं देखते होंगे तब तक तो आप क्लिक नहीं करते होंगे किसी वीडियो को। तो थंबनेल यहाँ पे आप देखे होंगे और थंबनेल देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि 2024 जनवरी एग्जाम जो कि आपका होने वाला है, जिसका फॉर्म फिलअप होना चालू हो चुका है। तो जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके अपना फॉर्म फिल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फॉर्म फिल कर देंगे तो दूसरा आपका दायित्व बनता है कि आप अपने स्टडी को आगे करें। स्टडी को आगे कैसे करें? स्टडी को आगे करने के लिए आप जो है सबसे पहले जो मार्गदर्शन, जो रास्ता ढूंढेंगे वो रास्ता है यूट्यूब। तो यूट्यूब के रास्ते पे अगर आप आए होंगे और थोड़ा सा और रास्ता सही पकड़े होंगे तो आप एस फोर स्टडी पे पहुंच गए होंगे। हम इसे इसलिए कह रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि इस पे जो है हम बड़ा ही डीप एनालिसिस में सारे टॉपिक को, सारे है ना, सिलेबस के जितने पार्ट है मैं उस पे भी आऊंगा एनालिसिस पे। लेकिन आज मैं सीडीपी के सिलेबस पर चर्चा कर रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि सीडीपी का जो सिलेबस है उसको रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। कौन से एग्जाम में? सीटेट एग्जाम, वह पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, बहुत ही पेपर के लिए सीडीपी को रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। तो अभी हम आगे जो लेक्चर ये आप देखेंगे वीडियो, उसमें आपको ये पता चलेगा कि आखिर हम सीडीपी को रीढ़ का हड्डी क्यों कहते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ हमें भी कुछ हेल्प हो सके, ताकि हम अपने वीडियो को कंटिन्यू बना सके। और वीडियो तो फिर वैसे भी कंटिन्यू आएगी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। एग्जाम के बाद भी आएगी, लेकिन ये 2024 का जो जनवरी 3 को एग्जाम है वहां तक मैं आपको कई सारे चीज जो है आपको कवर करते हुए दिखूंगा इस पे। मैंने फ्रेंड में इसका टारगेट रखा हूं पेपर 2 वाला। और पेपर 2 में आपको पता है कि एक पोर्शन आता है जिस पोर्शन का नाम है मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे हमें दिखाई दिए हैं कि मैथमेटिक्स और साइंस के नाम पे कुछ नहीं पढ़ाए, है ना। तो हम आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस का डीप एनालिसिस के साथ आपको पढ़ाते हुए दिखाई दूंगा और सारे चीज समझाऊंगा। बाकी अगर आपको वीडियो लेक्चर में आगे कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप हमें बिंदास कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, जहां से हम आपकी सारी क्वेरी को बता सके। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सीडीपी, है ना, इसका नाम आपने पहले भी सुना ही होगा। सीडीपी दैट मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। अब देखो फ्रेंड, बाल विकास क्या है ना, हमने आपको पहले ही बोला है कि बाल विकास को रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, वो एक किसी भी तरह के एग्जाम में। तो चलिए आज का ये सेशन, आज का ये लेक्चर हम एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। कोटेशन के साथ शुरू करने से हमें क्या है, थोड़ा सा मोटिवेट, अंदर से मोटिवेशन फील होता है ना, अच्छा लगता है। शायद आपको भी पसंद आ। देखते हैं मोटिवेशन क्या लिखा है इन्होंने, है ना, कि हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफाने का भी रुख मोड़ लेती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ लेती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। बहुत ही बढ़िया, है ना, हमारे
हमारे मतलब जो जिन्होंने पीपीटी मेक किया है, बहुत अच्छा मोटिवेशन लिया है, उनका बहुत बड़ा धन्यवाद कि इन्होंने इतना अच्छा मोटिवेशन लाए और बहुत ही डीप एनालिसिस, बहुत ही डीप थिंकिंग के लिखा गया है इसमें। आप सोचेंगे इसको, बड़ा ही मजा आएगा ना कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। खैर फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं सीडीपी स्टार्ट। सीडीपी का सिलेबस एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो ये एनालिसिस फ्रेंड बेसिकली पेपर वन पेपर टू का होगा। अब देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको सारा चीज दिखाई दे रहा होगा। खैर हम आपको एक एक चीज समझाकर बताएंगे, है ना। फिर जल्द ही अपना क्लासेस भी आने वाला है ना, जो आप कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड कि सबसे पहला जो क्लास होगा वो किस चीज पे हो, है ना। समझ रहे होंगे, 5 टॉपिक दिखाई दे रहा है पेपर टू के लिए। तो इनमें किस टॉपिक पे क्लास स्टार्ट करना है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, हम आपका इंतजार करेंगे। देखो फ्रेंड, टारगेट 50+। हालांकि आपने बहुतों से सुना होगा, बहुतों से सुना होगा कि आपको जो है पेडागोजी को रीढ़ की हड्डी मानी जाती है टेट एग्जाम में, है ना, राइट। दूसरा बात आपने सुना होगा बहुत सारे टीचर से कि सर इसमें 90 मार्क्स जो है सीडीपी से पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि ये 90 मार्क्स नहीं, अराउंड 50 to 60 मार्क्स पूछता है। ये हमने जो एनालिसिस किया है यहाँ पे, पिछले ईयर अभी जो हुआ है एग्जाम 2023 में, उसका एनालिसिस से हमने इसको बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड, पेपर वन में सीडीपी तो 30 नंबर का पूछता ही पूछता है पेडागोजी में, है ना। ये पेडागोजी स्पेशल है, सम पेडागोजी ना। मैथ 7+ के आसपास, ईवीएस 8+ और लैंग्वेज 6+, यानी कुल मिला के 8 से 15, 6 21 कितना हो गया फ्रेंड, अराउंड 50। तो 50 to 55 मार्क्स जो है पेडागोजी पूछेगा। तो इसलिए पेडागोजी को हम रीढ़ का हड्डी कहे हैं। और 90 का एक बात है, चलिए हमें फोकस करना है फ्रेंड पेपर टू की ओर, क्योंकि पेपर वन के लिए अभी मैं ज्यादा चीज नहीं बताऊंगा। हालांकि आपको पता है लैंग्वेज के बारे में 5 टॉपिक है ना, सीडीपी। सोशल साइंस और साइंस लेते हैं, अगर आर्ट्स के विद्यार्थी हो आप, साइंस के विद्यार्थी हो तो मैथ एंड साइंस लेंगे, और लैंग्वेज, है ना। तो कुल मिला के सेम कहानी इसमें भी है। इसमें जो है लैंग्वेज जो है, 2 लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं 18 लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज से 10+ के आसपास, है ना, और मैथ से 5, और उसी तरह से सीडीपी से 30। तो इस तरह से 50 मार्क्स के अराउंड अप्रोक्सीमेट आपको पूछा जाता है ना। चलिए, तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये सीडीपी के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। ये पेडागोजी जो है वो 30 मार्क्स का हमने बता दिया आपको। अब ये पेडागोजी जो 30 मार्क्स का है, ये भी 3 भागों में डिवाइड है। अब ये 3 भाग क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड। ये 3 भाग में भी बांटा गया है। पहला पार्ट जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, तो बाल विकास से है। बाल विकास से टोटल जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आखिर वो कौन कौन सा टॉपिक है जो एग्जामिनर को यहाँ से बड़ा पसंद आता है, जैसे 15 मार्क्स से पूछते हैं। तो फ्रेंड ये जो सीटेट का जो है ना सीडीपी, ये ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। इसमें अबाउट साइक, हमको पता है कि ये सीडीपी का जो है डेवलपमेंट साइकोलॉजी वगैरह से हुआ, इसका बहुत ब्रॉडकास्ट सिलेबस भी है। लेकिन हमारे सीटेट में जो पढ़ना है, वो जो मैं लिखा हूँ, बस आपको इतना ही कुछ पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आए बाय पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे आपका समय का नुकसान हो सकता है। हाँ, इसके अलावा अगर आप केबीएस डीएसएसबी वगैरह का एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से जब बैच लाऊंगा इन फ्यूचर, मतलब यूट्यूब पे ही लाऊंगा, तो मैं आपको समझाऊंगा। खैर चलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में जो सबसे पहला टॉपिक है फ्रेंड, उसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, हिंदी में देखें बच्चे, हिंदी वाले अगर भाई साहब अगर आप लोग होंगे तो मैं कर लेता हूँ, वृद्धि एवं विकास। तो पहला टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। यहाँ से हर बार अप्रोक्सीमेट 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण। ये भी एग्जामिनर का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन
पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से मान लो अप्रोक्सीमेट 2 क्वेश्चन। उसी तरह से सोशलाइजेशन, यहाँ से भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, ठीक है ना फ्रेंड। हाँ, तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब एग्जैक्ट में 2 नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अप्रोक्सीमेट 2 से 3 क्वेश्चन, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन। और सीटेट का पेपर 1 देख लो आप, या पेपर 2 देख लो, उसमें ये पिछले 4 साल, उससे हालांकि 2011 से सीटेट एग्जाम कंडक्ट हो रही है, लेकिन इधर जो 4 साल का आप देख लो, तो वो जीन पियाजे है ना, लॉरेंस कोलबॉक्स, लेव वाइगोत्स्की, ये तीनों तो इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है, इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है, पता नहीं एग्जामिनर को क्या फील आता है, इन टॉपिकों से क्वेश्चन भरा भर के देते हैं। मान लो अप्रोक्सीमेट 4 से 5 क्वेश्चन, ये तीनों मिला के, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग और लीव वाइगोत्स्की, ये तीनों से मिला के फ्रेंड अप्रोक्सीमेट 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि पहले का जो सीडीपी था, वो जो दूसरा पैटर्न था, वह रटंत विद्या था, लेकिन आज का जो सीडीपी है, वह रटंत विद्या पे आधारित क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो आपके मेंटल एबिलिटी पे डिपेंडेंट आते हैं कि आप चीजों को किस तरह से सोच पा रहे हैं, आपका सोच, आपका थिंकिंग किस लेवल, किस तरफ जा रहा है। तो आज अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमारे कोई सर आएंगे, मैं कोर्स खरीद लूंगा, मैं यूट्यूब से देख लूंगा, मैं सारे चीज को रट जाऊंगा और सीटेट पास कर जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं आपको अगला ही लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से बहुत सारे विद्यार्थी जो है सीटेट का एग्जाम दिए थे, लेकिन कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए थे, वो मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस के साथ। अगर आप लोगों में किसी को पता हो तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये तो हो गया फ्रेंड। अगला आ गया फ्रेंड, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। इंटेलिजेंस, इसके बाद जो टॉपिक आता है इंटेलिजेंस, बुद्धि, ये बुद्धि के बारे में भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ले लो, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ले लो, है ना। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार, है ना, लैंग्वेज एंड थॉट एंड जेंडर और इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता। ये टोटल 10 टॉपिक के आसपास है, और 10 टॉपिक के आसपास है, टोटल मिला के 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बताएं, किसी में 1-2 भी है। अब जैसे हम यहाँ पे जेंडर से बात कर ले तो 1 क्वेश्चन पूछ दे, उसी तरह से बुद्धि से बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ दे। कुल मिला के फ्रेंड यहाँ पे अराउंड 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टोटल 9 से 10 टॉपिक, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप चीजों को देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, जो कि यूनिट 2 है, एक्सक्लूसिव एजुकेशन एंड CWSN। इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है, और इसमें मात्र 3 टॉपिक पढ़ना है आपको। हालांकि इससे पहले तो 2 ही टॉपिक था, लेकिन NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आया तब से एक और बढ़ गया। तो NEP 2020, NCF 2005, RPWD एक्ट 2016, ये 3 टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। उम्मीद करते हैं कि ये 20 मार्क्स का चीज आपको फ्रेंड समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 5 मार्क्स का और क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपका लैंग्वेज से है ना। सॉरी, यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 10 होना चाहिए। हमारे एडिटर महोदय से शायद मिस्टेक हुआ हो, क्योंकि 15 और 5 20 और ये 10। हाँ, तो टीचिंग एंड लर्निंग, अधिगम एवं शिक्षा, और ये जो टॉपिक है ना, लर्निंग एंड पेडागोजी, सीटेट और एस्टेट दोनों में ये पढ़ना है ना। एस्टेट का भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड, तो उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एंड लर्निंग, अधिगम एवं शिक्षण, मोटिवेशन एंड लर्निंग, अभिप्रेरणा और अधिगम, और दूसरा जो है कोऑर्डिनेशन एंड इमोशन, संज्ञान एवं संवेग। तो ये 3 टॉपिक से मिला के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कुल मिला के इस तरह से 30 मार्क्स हो गए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आपको ये आज का चीजें काफी हेल्पफुल हुआ होगा, ये सारी चीज आप समझ पाए होंगे, और समझ पाए होंगे तो मैं एक छोटा सा मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सेशन को आप शेयर कीजिए, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने दोस्तों को भेजिए, ग्रुप वगैरह में भेजिए, ताकि मैं भी सारी चीजें आपको सिखा दूं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।